एक मनुष्य का सोया हुआ भाग्य। एक गांव में एक व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक दिन एक ज्ञानी पंडित ने उस व्यक्ति को बताया कि तेरा भाग्य उस पर्वत पर सोया हुआ है, तू वहां जाकर उसे जगा ले तो तेरा भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस फिर क्या था, वो व्यक्ति चल पड़ा अपना सोया हुआ भाग्य जगाने। उसे रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने के लिए लपका। तो वह बोला, भाई मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया हुआ भाग्य जगाने जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग्य जब जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान वहां से पूछते हुए लाना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी भोजन खाऊं, मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय मेरा पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस व्यक्ति ने कहा, ठीक है शेर महाराज जी। और कुछ दूर आगे जाने पर एक किसान के घर पर व्यक्ति ने रात बिताई। बातों ही बातों में पता चलने पर कि वो व्यक्ति अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है, तो किसान ने कहा कि भाई मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उस सवाल का समाधान लेते आना कि मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पैदावार अच्छी होती ही नहीं है। मेरी शादी लायक एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। वह मनहूस व्यक्ति बोला, ठीक है मित्र। और कुछ दूर आगे जाने पर वो व्यक्ति एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जाना कि वो व्यक्ति अपने भाग्य को जगाने जा रहा है। उससे राजा ने कहा कि मेरी परेशानी का हल भी तुम अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता का बोलबाला ही बना रहता है। मनहूस व्यक्ति ने उससे भी कहा, ठीक है राजा जी। अब वो व्यक्ति पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए हुए भाग्य को झिंझोरकर जगाया। उठो उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और उसके साथ चल दिया। उसका भाग्य बोला, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। अब वो व्यक्ति मनहूस नहीं रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए वो व्यक्ति बोला, महाराज चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष के वेश में रहकर राज काज संभालती हो, इसीलिए राज्य में अराजकता का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राज्य भार संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे ब्याह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस व्यक्ति इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उस व्यक्ति ने वहां से विदा ली। आगे चलते चलते वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं और उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी तथा उस धन से तुम अपनी बेटी का ब्याह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह कर दो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया और वह सुखपूर्वक रहने लगा। वह भाग्यशाली व्यक्ति कुछ दिन किसान की मेहमानवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान स्वरूप कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी ये क्षुधा सता रही है तो वह भूख शांत हो जाएगी। तो शेर ने उस व्यक्ति की बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद भी तूने इतने अच्छे और इतने बड़े 2 मौके गंवाने वाले इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह से वो भाग्यशाली इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
तो दोस्तों इसका मूलार्थ यह है कि यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान ही नहीं है तो भाग्य भी आपके पास आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बोलो हरिओम।